हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स अब तक आपने देख लिए, आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे सारे, क्योंकि उसमें ढंग से एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड या कोई भी टीजीटी बीजीटी एग्जाम हो, आपका यूपी हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस भी हो, सब में आपके यूजफुल है। चलो, अब अपन और कुछ आगे को क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों ना। ठीक है। और आपको डिटेल से चीजें पढ़नी हो तो डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। रोहित नाम एडवांस में इस नाम से एप्लीकेशन है। बैचेज अवेलेबल बच्चों, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच नया हमारा स्पेशल 13 सितंबर से आ रहा है। और आपको कंबाइंड बैच चाहिए एनवीएस केवीएस ईएमआरएस यूपी के लिए, वो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें एक टॉपिक हो भी चुका है, तो यू कैन ज्वाइन दैट। कुछ रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने पड़ेंगे, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं लाइव में। चलिए जी बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक फिक्स पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना। मैंने तुम्हें एक बात बोली है हमेशा कि जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा हो क्वेश्चन, अधिकतम व न्यूनतम मान पूछ रहा हो, तो हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि एएम जीएम अप्लाई हो सकता है। और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बारे में हमें क्या पता है कि एएम जीएम अप्लाई करते समय, है ना, एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। समांतर माध्य बड़ा है बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के। और मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए बेसिकली बच्चों देखो ध्यान से सुनो, इनइक्वालिटी हमारी क्या होती है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अब इसमें तुम एक बात समझो, जो बात तुम्हें समझनी है वो मेन बात बच्चों यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में से कोई एक तरफ, इसको एलएचएस बोल दो, इसको आरएचएस बोल दो, जनरली, है ना, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये लगाने से पहले मन में जो हमें सोचना होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या सोचना है हमारे को कि कोई एक पोर्शन या तो इधर वाला या इधर वाला एक कांस्टेंट आ जाए कैसे भी। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, साइन और कोसेक को, तो जीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 लगानी है, क्योंकि दो जनता है हमारे पास। जितनी जनता होगी उतनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/2 लगाएंगे। तो इसलिए एएम जीएम लगा सकते हैं अपन, है ना। एएम जीएम कब लगाना होता है, जब कोई एक साइड हमारे पास कांस्टेंट आ रही हो या उसकी वैल्यू हमें पहले से पता हो, है ना। अप्लाई कर दो इसमें आराम से, है ना। तो अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो साइन कोसेक कैंसिल, 4 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल, पावर 1/2 हमने लगा दी यहाँ पे। 9 चौक 36 का रूट बच्चों 6, और ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 12। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं केवल इस क्वेश्चन से मतलब नहीं रखूंगा, इस तरह के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कुछ रैंडम कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना तो देख लेना, इट्स ओके, बट इसमें मैंने ये आरपीएससी के लिए प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एक अच्छी सी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 भी देखना, 2 भी देखना, 3 भी देखना, फिर 4 पे आना अपन। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, जैसा कि ध्यान से देखिए ना, कि दो जनता है a प्लस बी अपॉन 2 और ग्रेटर देन रूट ए बी, है ना। फिर 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हो, साइन के साथ कोसेक उल्टा, tan के साथ कॉट, सेक के साथ कॉस, तो हमेशा आप 2 रूट ए बी अप्लाई कर दो, योर रिजल्ट विल बी देयर, है ना। कैसे, देखो a का मान 4, b का मान 9, तो 2 रूट ए बी, कितना आंसर आ गया बच्चों, 12 आंसर आ गया ना। सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता ना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू आपका बोल देते 2 रूट ए बी, अगेन 12। क्वेश्चन ऐसा होता 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू 12। अब भी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, है ना। तो लिख लेना, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बच्चों को ये फॉर्मूला याद रह जाता है, लेकिन कंडीशन भूल भाल जाते हैं। जब भी एक दूसरे के उल्टे आ रहे हो या रेसिप्रोकल आ रहे हो, तो हमेशा 2 रूट ए भी करो, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब तुम समझो बच्चों बात को, है ना। यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं कि डेटा ये सुंदर सुंदर सा आ रहा हो, है ना। बेकार सा भी आ सकता है, आपको तो बस एक ही वैल्यू जो भी
मतलब कोई ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ tan हो या कोट हो, यहाँ कोट हो सकता है, tan हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डेटा यहाँ पे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टू रूट भी अप्लाई कर देना, आपका आंसर हमेशा स्टैंडर्ड आएगा बच्चों। कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमने एएम जीएम से उसको प्रूफ करके देख लिया एक बार। तो वेरी क्लियर, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा आ गया तुम्हारे सामने। अब देखो एक बात, जो हम पढ़ते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। देखो बच्चों, आपको है ना ये तो रिकॉर्डेड सेशन है ना, आपको रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिलेगा ये। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही अगला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको वीडियो पॉज कर देना है, उसको पहले खुद से देखना है, ट्राई करना है, वॉट एवर यू कैन डू, आपको कम से कम उसको अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है ना? ठीक है? क्योंकि मेरे और आपके कुछ विचार मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर, है ना? ये पैटर्न हम सभी जानते हैं बच्चों, ना प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा इसको। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लो तुम, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और 4 दूनी 8 हमारा आंसर है। अब तुम बोलोगे सर आपने इसको इस वाले पैटर्न से क्यों नहीं किया जो भी आपने हमें समझाया? कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, 2 रूट ए बी, तो तब भी 2 ही आएगा, है ना? मतलब जो मैंने पैटर्न बताया, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना, या कोई मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया किसी पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ऑलवेज स्टैंडर्ड होगा बच्चों। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हारे को। जब भी एक दूसरे के उल्टे आते हैं, टू रूट ए भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई कर देंगे? 2 रूट ए इंटू बी, फिनिश्ड। 8 चौक 32, 32 को लिखो 16 गुना 2, 16 का रूट कितना होता है? 4 बाहर ले लो, 8 रूट 2 विल बी योर राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। अरे हो रहा है ना बच्चों? कमेंट भी करना सारे बच्चे, ठीक है? और शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। और सेक, अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पसंद है मुझे क्वेश्चन, हालांकि इसमें एक ऑप्शन 12 होना चाहिए था, है ना? अब देखो जल्दबाजी में बच्चों को क्या लगता है, जब लैक ऑफ रिवीजन होता है ना, हम रिवीजन कम कर पाते हैं एग्जाम से पहले, है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों हमेशा कि तुम्हें एक एक टॉपिक का, एक एक सेशन का कम से कम 4-4 5-5 बार देखना पड़ेगा, फिर कॉपी में लिखने पड़ेंगे खुद के हाथों से सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मेन बात बच्चों क्या है, हमें लगता है यार वही आ गया 4 और 9, हालांकि इसमें ऑप्शन में 12 नहीं दिया मैंने, 12 होता तो और तुम्हें मजा आता। तो जनरली एक साइकोलॉजी होती है कि मतलब 50% बच्चे जो पढ़ चुके वो गलती इसमें कर देंगे कि हाँ 12 लगा दो सब, जबकि sec के साथ cos होता तो 12 आता, या cosec के साथ sin होता तो 12 आता। गॉट इट? तो फिर एक काम करते हैं सर, पहले इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर लें, है ना? जैसा कि हमने सोचा है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम मिनिमा के दो ही रामबाण होते हैं, सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना और एएम जीएम। तो 4 sec स्क्वायर को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 9 कोड स्क्वायर थीटा, तो 9 और 4 बचो 13, 4 tan स्क्वायर थीटा, 9 कोड स्क्वायर थीटा, ये 13 हो गया बच्चों। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगी 2 रूट ए बी से, यस और नो? योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 25, 25 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो कोई जरूरी नहीं डायरेक्टली तुम्हें अप्लाई करने को मिले, थोड़ी बहुत मजदूरी करनी पड़ सकती है, तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है मेरे भावी अध्यापकों, वेरी क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना। मैक्सिमम जनता क्या करती है यार, वही जो सर ने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 2, फिर इसकी 2, फिर इसकी 2, 6 आंसर आ गया, और 6 ऑप्शन में भी आ रहा है ना? तो 6 आंसर आना चाहिए, अगर मतलब कुछ भी नहीं आ रहा तो कम से कम गलत तो आना ही आना चाहिए। 6 इज द रॉन्ग आंसर, है ना? एक्चुअली सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना है, अगर हम ऐसे दो 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 जोड़ दें तो फिर तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक और एक मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। वो तो इस जन्म में तो 2 कभी हो ही नहीं सकता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना? तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है बच्चों, ना। तो बेसिकली आपको सिंगल रेशो में कन्वर्ट करना है जब कुछ भी समझ में आपके नहीं आ रहा हो तो। देखो ये हो गया हमारा 1, tan और कोट कैसे कैसे रहने दो। sec को लिखो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec को लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो tan और कोट दो बार आ रहे हैं बच्चों, ना, तो ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, देखो एक पहले से आ रहा है हमारे पास, आ गया।
अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये 2 बार हमने ले लिया और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। वेरी क्लियर। तो एक 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 3 यहाँ से बन गया बच्चों, तो 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 2 होती है, तो 7 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। याद रखना, यूनिक क्वेश्चन भी है बच्चों, इसका न्यूनतम मान 7 आ गया। बात समझ में आ गई? फिर सारे रेशो का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, रिजल्ट विल बी 7, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों, देख लेना प्रीवियस सेशन। अभी सब क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, है ना? इनका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। जो जो क्वेश्चंस, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में तुम्हें करवाया हुआ है, इसमें एक एरर भी हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, चेक कर लेना इसको ना। तो ये सब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ईमानदारी से, है ना? तब तो मुझे लगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सेशन फायदेमंद है, और रिकॉर्डिंग्स करो बच्चों को और प्रोवाइड करवाओ, है ना? कर लोगे आराम से। साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं, टू रूट ए भी अप्लाई करना बच्चों। अरे कर लोगे ना? ठीक है। साइन 18, ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई थी बच्चों, सारी वैल्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए सब बच्चों का। साइन 22.5, ये मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ बच्चों ना, ठीक है? ये शायद समझाई हुई तुम्हारे नहीं है। 1854 तो शायद किसी क्वेश्चन में यूज आ गई थी, तो मैंने समझा दी थी। तो बच्चों आज के बाद डायरेक्ट जैसे देखो, साइन 15 डिग्री अगर हमें याद है, तो बाकी सारे 15 डिग्री हम लिख सकते हैं, है ना? वैसे ही साइन 22.5 डिग्री अगर याद है ना, तो सारे 22.5 डिग्री आप लिख सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एंगल हाफ फॉर्मूला लगाना है। कोस 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन आता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री आपको रखनी है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बार रखो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ बच्चों, ना? ठीक है। सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव है, सारे वैल्यू। हाँ जी बच्चों, रखी क्या हमने वैल्यूज? ऑडिबल विजिबल, चलो। तो 22.5 रखेंगे तो डबल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर 22.5। अब बस पक्षांतरण करना है, तुम्हें ट्रांसफर करनी है वैल्यूज को ना। तो 1 उधर जाके नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव साइन है तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 45, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट, प्लस माइनस। बट 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस बेटा, तो आप केवल पॉजिटिव आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, अब वैल्यूज रखें यहाँ पे। 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2, ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी? साइन 22.5 डिग्री। तो साइन 22.5 डिग्री का मान आ गया बच्चों रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल तुम्हें साइन याद करना है बच्चों, साइन याद है ना? बाकी तो फिर तुम अपने आप याद रहेगा, भूलोगे नहीं तुम कभी। देखो मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज। साइन 22.5 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल रूट, कोस 22.5 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल रूट। टेन के लिए क्या करना है? दोनों को डिवाइड करना है, रूट से रूट गायब मत कर देना, कहीं इमोशनल हो जाओ तुम। देखो अंडर रूट दोनों पे आएगा, टू रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आएगा। उसको रेशनलाइज करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ऊपर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 1 आएगा।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 - 1। अभी जो मैंने बोला ना, वीडियो पॉज करो, इसको दोबारा सुनो ट्रैक करके, और इसको करो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। इसी को पढ़ना बोलते हैं बच्चों, इसलिए तो बोलते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस की नीड ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन में जैसा टीचर बोल रहा है उसको, मतलब ऑनलाइन में क्या होता है बच्चों, बच्चे को शिद्दत दिखानी होती है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन ऑनलाइन जो आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि आप अपने घर पे बैठे हो सेफ जोन में। क्लास में तो चलो टीचर डांट दे, डस्टर फेंक दे, है ना, डर रहता है एक सराउंडिंग का ना। पर अब लेकिन जिन बच्चों के साथ मैं डील कर रहा हूँ उनको शायद इस तरह के मोटिवेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेट होंगे, जीवन के जिस कगार पे हम खड़े हैं, है ना। तो आपको तो ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल यू ऑल आर टीचर्स। तभी तो आपने बीएड की, क्योंकि आपके अंदर टीचर वाली फीलिंग है। आप कहीं पढ़ा भी रहे होंगे। हालांकि राजस्थान वाले बच्चों के साथ कम होता है, वो बेरोजगार ही होते हैं जब तक उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। गलत बात है, कहीं भी आपको स्कूल में ट्यूशन टर्म सटर्म कहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, है ना। ठीक है, ताकि टीचर वाला नेचर आपका दूर से दिखे कि हाँ यार टीचर है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। आउट ऑफ राजस्थान देखो आप बच्चों, मैक्सिमम बच्चे दिल्ली यूपी सब जगह गेस्ट फैकल्टी है। दे टीच इन स्कूल्स ऑलरेडी, है ना। बट कोई नहीं, मेरी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको खुद से करना है तुम्हारे को, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा तुम्हें अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना है, थोड़ा दर्द लेना है थोड़ा सा ना। अब कोट साढ़े बाईस क्या हो जाएगा बच्चों, √2 + 1। बाकी सबको उल्टा कर देना, उल्टा करते समय रूट को उल्टा मत कर देना, ध्यान रखना इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, तो 10/22 √2 - 1/2 का होल रूट। साइन 54 डिग्री, जो साइन 18 था √5 - 1/4, तो साइन 54 √5 + 1/4। साइन 72 बोले तो कोस 18, कोस 18 ये लो जी, है ना। कोस 72 बोले तो साइन 18, कॉस 54 माइनस कॉस 15 डिग्री √3 + 1/2 √2। कॉट 15 डिग्री 2 + √3, ये हो गया 10, और ये हो गया कॉट। क्योंकि एक क्वेश्चन तो तुम्हें पता है एंगल बेस्ड डायरेक्टली आ जाता है, इनडायरेक्टली तो यूज होता है बच्चों, डायरेक्टली भी एक क्वेश्चन आ जाता है ना। 10/22 अभी अभी हमने पढ़ा √2 - 1, कोट 22 √2 + 1। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों देखो, अब एक पैटर्न मैं तुम्हें करवाता हूँ बढ़िया सा। इन इस तरह के क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। अब आ जाओ तुम मेरे साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन। ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने प्रीवियस मेरे पार्ट्स देखे हो, नहीं देखे हो तो जरूर तुम्हें देखने हैं बच्चों, ठीक है। सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक 60 वाला पैटर्न हमने पढ़ा था, 60 वाली सीरीज हमने पढ़ी थी, वो क्या थी बच्चों, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 प्लस थीटा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय साइन 3 थीटा। सेम विज सेम इज विद कोस, वही 1/4 इंटू कोस 3 थीटा। 10 में अपॉन में 4 नहीं आएगा, 10 3 थीटा रहता है ना। तो ये 60 वाली सीरीज इनडायरेक्टली भी बनती है कई बार, देखो जैसे इस क्वेश्चन में बनती है 6 60 + 6, 60 माइनस 18 60 + 18। अब सर इनमें एक एक की कमी है, क्योंकि 60 वाला जो पैटर्न है उसमें 3 टर्म होती है, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। अब इनको पास पास लिखते हैं, जो जो एक परिवार के सदस्य हमारे को लग रहे हैं। cos 60 + 6। अब इसके पास कमी है 60 माइनस 6 की, चलो देख लेंगे एक बार, इन दोनों को लिखो। cos 42 60 माइनस 18 और 60 + 18। अब इसके पास किसकी कमी है सर, इसके पास तो 18 की कमी है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्वियसली सी बात है कि डिवाइड भी करना पड़ेगा। 6 60 + 6 60 माइनस 6, तो cos 54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cos 54 से आपको डिवाइड भी करना। अब बन गया पैटर्न। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 6 आ रही है, तो cos 3 थीटा बाई 4, तो 6 × 3 cos 18 cos 18/4। ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों, cos 54 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, 18 60 माइनस 18 60 + 18, तो यहाँ पे थीटा कौन है 18, तो 18 दिया 54 cos 54 डिग्री बाई 4 मल्टीप्लाई बाई cos 18। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 4 × 16
1/16 will be your correct फर्स्ट ऑप्शन। अगर ये सेम क्वेश्चन साइन में होता तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा भी बच्चों साइन 3 थीटा बाई 4 ही होता है। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आराम से? अब आओ बच्चों, देखो बहुत ही पसंद है बच्चों मुझे ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। और ये तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ नहीं है आज तक बच्चों तुम्हारे एग्जाम्स में, लेकिन इसकी एक स्टेप है, वो मैंने जनरली हर पीजीटी एग्जाम में देखी है। टीजीटी में तो नहीं, पीजीटी एग्जाम में देखी है मैंने। चाहे वो आरपीएससी, हाँ एक आरपीएससी ग्रेड सेकंड में है ना, और डी ट्रिपल एससी पीजीटी में, यूपी पीजीटी में, एमपी में, सब में इस तरह का एक पैटर्न। अभी तो तुम्हें लगेगा नहीं सर ऐसा क्वेश्चन तो आया हुआ नहीं है, पर अब अभी जो इसका एक स्टेप करेंगे ना, फिर एक पैटर्न, एक बीच में एक बात सिखाऊंगा, वो उसका एक मतलब इसकी जो स्टेप है वो एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ना, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न पहचानो, ओरिएंटेशन उसकी डेवलप करो, कैसे ध्यान से देखो ना। सबसे पहले देखो सर, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। वैल्यूज बहुत आसान है, 1075 डिग्री कॉट 15 2 प्लस रूट 3, है ना। नीचे 10 60 डिग्री का मान है √3, 10 15 2 माइनस √3, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें पैटर्न समझाता हूँ ये क्या है, ये बनता कैसे है। बेसिकली बच्चों क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बनाता हूँ, 1070 डिग्री हम लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जैसे 75 का कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो इसको 90 बनाने के लिए 20 हमने ले लिया, और इन दोनों के डिफरेंस का ट्वाइस यहाँ पे आता है, एक नया क्वेश्चन बन गया। देखो दोनों का डिफरेंस 60, उसका ट्वाइस आ रहा है, आंसर हमेशा 1 आता है। कैसे आएगा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और बना लो ऐसा क्वेश्चन, देखो 10 60 डिग्री दोनों का ये कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का डिफरेंस 30 ही आएगा, उसको 2 लगा के लिख दो। बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, 10 80 डिग्री 10 10 डिग्री और ट्वाइस ऑफ 10 70 डिग्री, अगेन द रिजल्ट विल बी 1। वो क्वेश्चन भी इसी का भाई है, 75 डिग्री वैल्यूज रख लो इतनी देर में, तो 90 बनाने के लिए 15, ट्वाइस ऑफ 10 60, अगेन द रिजल्ट विल बी 1। अब समझो बच्चों बात को, मैं तुम्हें एक वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, जैसे ये बहुत आसान है वैल्यू रखना इसमें ना, 10 60 डिग्री √3, नीचे 10 30 1/√3, ये भी 1/3, √3 नीचे 3/√3, ये √3 कैंसिल करोगे तो रिजल्ट इज 1। अब तुम यहाँ भी वैल्यू रख के देख लो, 1 ही आएगा। अब इसका ऑफिशियल कॉन्सेप्चुअल मेथड आपको समझा दिया जाता है ना, आ जाओ मेरे साथ। देखो बच्चों, हमें पता है 70 में से 20 गया तो 50 बचेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। 10 ऑपरेट करते हैं दोनों तरफ, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और ये आ गया बच्चों 10 50 डिग्री। अब 10 70 10 20 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, ठीक है। तो ये कोट 70 लिख देंगे इसको अपन, तो एक और एक 2, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 70 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 20 डिग्री, और ये आ गया ट्वाइस ऑफ 10 50। ठीक, अब देखो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2 10 50 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 70 माइनस 10 20, यहाँ पे रख दो 10 70 माइनस 10, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ऑफिशियली द रिजल्ट इज 1। बार पड़ी। तो अब जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ना, वो क्या क्वेश्चन था, 10 70 डिग्री बराबर पहला ऑप्शन 2 10 50 प्लस 10 20 डिग्री, बाकी 3 गलत ऑप्शन। बात समझ गए, है ना। तो अब आज के बाद तुम्हें ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान सुनो मेरी बात, है ना। जब इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री हो, पूरक हो, तो इन दोनों के डिफरेंस के ट्वाइस के इक्वल होती है वैल्यूज है। जैसे मान लो तुम बोले
कि tan 60 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री, देखो दोनों का एडिशन 90 है, तो दोनों के डिफरेंस के ट्वाइस के बराबर है। वैल्यू रख के चेक कर लो, सेटिस्फाई करेगा। tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री, दोनों का डिफरेंस देखो, पहले दोनों का एडिशन 90 है, तो दोनों के डिफरेंस के ट्वाइस के बराबर होगी ये वैल्यू। समझ गए? जब जब एडिशन 90 होगा, दोनों के डिफरेंस के ट्वाइस के बराबर होगा। पैटर्न ध्यान रखना बच्चों। देखो यहाँ पे तुम tan 60 डिग्री टू tan 60 डिग्री को लिखो, tan 75 माइनस tan 15, tan 15 से tan 15 कैंसिल, tan 75 से tan 75 कैंसिल, 1 इज द राइट आंसर। आई होप कर पाएंगे आराम से ऐसा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना हर बात को, है ना। अगर रिकॉर्डिंग आधे घंटे की है तो आपको उसको 1 घंटे में देखनी है कम से कम, नोट डाउन करते हुए। 1.5 घंटा लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार में थोड़ा टाइम दे दोगे ना बच्चों शिद्दत से, तो फिर दोबारा रिवीजन करने के लिए तुम्हें तुम्हारी फेयर कॉपी, जो नोटबुक में तुम इन क्वेश्चंस को लिखते हो, उनके डिटेल सॉल्यूशन लिखते हो, ऐसे न्यूज़पेपर की जैसे रीड नहीं करना बच्चों। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब आओ देखो बच्चों ना, अब 35 नंबर क्वेश्चन तुम खुद करोगे आराम से। हमने साइन और कोस का भी किया, जिसका 1/16 आंसर आ रहा था। tan की जो सीरीज होती है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, रिजल्ट इज tan 3 थीटा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे भाई। 6 और 66 को पास पास लेना, 42 और 78 को पास पास लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पिछला क्वेश्चन दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। अभी कुछ स्पेशल सीरीज और है बच्चों ना, ये बेहतरीन सीरीज है ना। तो इसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन और रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन एक ऑलरेडी यूट्यूब पर है बच्चों, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। मैं टेलीग्राम में और शेयर कर दूंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन का पूरा 1 घंटे का वीडियो, उसको ढंग से देखना बच्चों, तबीयत से तमीज से मजा आ जाएगा तुम्हारे को ना। रोहित नामा एडवांस मैथ्स नाम से टेलीग्राम अपना, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो एक क्वेश्चन अपन जब तक कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, जो कि 18 डिग्री 54 डिग्री इनकी वैल्यूज पर डिपेंडेंट है। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब सर सवाल अप्रोचेबल कब बने, जब उसको हम हमारे कंफर्ट जोन में करें। जैसे पाई को देखकर इरिटेशन होती है, तो इसको डिग्री में ले लो पहले। तो ये हो गया 1 प्लस कोस, पहला वाला ब्रैकेट 1 प्लस कोस π/10 मतलब 18 डिग्री। ये वाला 1 प्लस कोस 18 × 54 डिग्री, है ना। थर्ड वाले को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 प्लस कोस π-3 π/10, 10 में 3 गया तो 7 वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर ये तो गलत बात है, क्यों भाई? 7 π/10 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? सही बात है बिल्कुल। अब इसको अपन छोटा बनाए तो पाई माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड में तो कोस नेगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे, और नो चेंज कोस 3 π/10। यानी कि थर्ड वाला जो है हमारे पास आ गया, वो क्या आ गया? 1 माइनस कोस 54 डिग्री। अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। 1 प्लस कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? π-π/10, 9 π/10 को छोटा बना दिया, तो ये 1 माइनस कॉस π/10। तो ये फोर्थ वाले को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 18। ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर 18, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 18 मतलब साइन स्क्वायर 18। 1 माइनस कोस स्क्वायर 54 मतलब साइन स्क्वायर 54। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों साइन 18 डिग्री साइन 54 डिग्री का होल स्क्वायर। मैंने बोला था जब जब 18 डिग्री 54 डिग्री इनके वैल्यूज रखने की सिचुएशंस क्वेश्चन में बनती है ना बच्चों, तो हालात ऐसे बनते हैं कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगी वो, ठीक है। साइन 18 डिग्री पता है क्या तुम्हारे को? √5 माइनस 1/4 साइन 54 डिग्री √5 प्लस 1/4 कंप्लीट होल स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल, 1/16 अगेन योर रिजल्ट।
तो ये वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का। चार्ट बनाना 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, 18, 54, 36, 72, इनको आपकी दीवार पे बड़ा बड़ा लिख के चिपकाना। फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी रखना लिखते समय, ठीक है। चलो, अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज शेयर भी किया करो। राधे राधे। बैचेज स्टार्ट है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल मस्ट बच्चों। चाहे आप किसी भी टीजीटी पीजीटी, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, सेकंड पेपर में अगर आपके मैथ्स है, मोस्ट वेलकम। एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। राधे राधे बच्चों, जय श्री राम, टेक केयर।